Big hand for her please. So गीतांजलि मैम आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोई एक नया लोग जो यहाँ पे आधे लोग को रनिंग का के बारे में पता नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? From where we can start and what is the procedure to be consistent? कि स्टार्ट तो पहले दिन तो आके कर लेते हैं, रील बना लेते हैं, फिर दूसरे दिन क्या? So ये कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कंसिस्टेंट कैसे रहना चाहिए, वो मुझे आपसे पूछना था। गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरे कोच ही इधर बैठे हैं जिनके पास मैंने स्टार्ट किया था डे 1 से। बिगिनिंग डिफिकल्ट होता है सबके लिए। जैसे मेन डिफिकल्टी तो है सुबह उठ के आना, वो बेड से उठना 5:30 5:45 वो मेन चैलेंज होता है। उसके बाद जब भी हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे स्लोली, फिर बॉडी अडॉप्ट करता है वो चीज़ को, वो एक एडिक्शन जैसे हो जाता है। जैसे कोई चीज़ हम छोड़ नहीं पाते, वो ऐसे यूज्ड हो जाता है। मेरा भी शुरुआत वैसे ही हुआ था। मैं स्टार्ट तो किया था ऐसे फन के लिए, बट धीरे धीरे वो एक रनिंग का पैशन बन गया, फिर मैं छोड़ नहीं पाया, आज इधर पहुंच गई। तो शुरुआत वैसे ही होना चाहिए। और मेरे ग्रुप में मोर देन 100 फीमेल्स अभी ज्वाइन किए। कल 2 फीमेल चेंबूर से आए थे रनिंग के लिए। तो उनको मैं बोलती हूँ कि डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने बिजी रहते हैं, फैमिली वर्क सब कुछ, बट हमारे लिए 1 घंटे भी नहीं रहता है। जब भी हम रियलाइज करते कि ये जरूरी था, तभी बहुत लेट हो जाता है। सो देयर इज नो एज टू स्टार्ट रनिंग, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। Vijay sir was recently seen in one of the Karan Johar's and this startup show called Pitch to Get Rich, and congratulations sir for that. Thanks. So walking as a model at the age of 49 was fun. So, one question, sir. Was there any defining moment where you realized you were no longer just running for fitness, but running is a part of you? So, like all of us, जो भी यहाँ पे जमा है, each one of us, जो भी, all of you, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो रनिंग ही करते थे जानवर के पीछे, all back. That is why वॉकिंग से ज़्यादा रनिंग हमारे जीन्स में है, बिकॉज तभी जानवर पकड़ के खाते थे तो रनिंग करना ही पड़ता, या तो जानवर के पीछे भागना या जानवर उसके पीछे भागेगा, तो दैट वाज फिक्स। सो रनिंग हमारी जेनेटिक्स में है। 2 चीज़ें विच डिफाइंड, आई एम फ्रॉम द नेवी, नेवी में जब मैं ज्वाइन किया था, माँ कसम रनिंग को हेट करते थे, बिकॉज रनिंग ही करवाते थे वहाँ। एंड जो चीज़ आप हेट करते हो ना, कभी आप वो चीज़ में ये नहीं करोगे। तो व्हेन आई लेफ्ट नेवी 2009, बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है सबके लाइफ में। जब नेवी छोड़ रहा था तो एक ही वर्कआउट होता था, ये वाला वर्कआउट है ना, शाम का जो पार्टी वाला वर्कआउट होता था। तो आई गेन्ड वेट एंड आई एम अ प्राउड हाइपोथायराइड पेशेंट लास्ट 14 ईयर्स। तो मुझे देख के कोई भी एंगल से आप रनर दिखेंगे नहीं, बिकॉज वेट है, सब कुछ है, बट आई एम प्राउड ऑफ इट। बोलते हैं कि ये दिस हाइपोथायराइडिज्म कम टू वुमन एंड very few lucky men get that, so I am that lucky man to get hypothyroid. मेरा वेट करीब 114 किलो था 2008 जब मैं नेवी छोड़ रहा था। काफ़ी डॉक्टर्स ने मुझे बोले कि समथिंग हैज़ टू बी डन, कुछ भी नहीं हुआ, बोले ठीक है, होगा। अब ना हमारी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर मोमेंट। सबके लाइफ में आएगा, आप सबके लाइफ में आएगा या आ चुका है। मेरी लाइफ में ट्रिगर मोमेंट था, सारे डॉक्टर ने बहुत ज्ञान दे दिए, नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने एक चीज़ बोली एंड दैट चेंज माई लाइफ, एंड दैट वाज माई डॉटर वाज बॉर्न 2006, और सब कुछ चल ही रहा था। 2006 में डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल के इज नो मोर, डॉक्टर सुधींद्र कुलकर्णी सर, उसने मुझे बोला अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हारे बेटी को ग्रो अप होते हुए नहीं देखोगे। एंड हाउ इम्पैक्टफुल दैट स्टेटमेंट वाज कि आप आपकी बेटी को ग्रो अप होते हुए नहीं देखोगे, उसके पहले ही टपक जाओगे करके। एंड दैट चेंज माई लाइफ, एंड I've been running from then on.
आज आने से पहले सितांशु मैंने एक फोटो देखा था, बिकॉज करंटली आई वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अर्थ का 2 फोटो है, एक ऐसे अर्थ सेम फोटो, यहाँ भी अर्थ का एक फोटो है, और यहाँ ये दिया कि आपके जन्म होने से पहले भी कुछ चेंज नहीं हुआ, आपके मरने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा, अर्थ अर्थ ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है बीच में जो हम करते हैं ना, पैदा होना और मरना अनिवार्य है, एवरीवन विल हैपन। बीच में आपने क्या किया ना वो मैटर करता है। तो जैसे पैदा हुए, मर गए, और बीच में क्या किया, तो दैट बीच में क्या किया ना लंबा सा, दैट डिफाइंस ऑल ऑफ यू। सो रनिंग इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स। कुछ नहीं लगता है, ठीक है, खर्चा ज्यादा नहीं होता, बट अभी वो चश्मा इश्मा और जूते वूते पहन के तामझाम करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज वंडरफुल स्पोर्ट्स। एंड लास्ट एक कमेंट, ये आपके दिल को छुएगा। कोविड के टाइम में कभी भी हम बीमार हो जाते हैं ना, इमेजिन करेंगे हम बेड पे है, एंड अल्टीमेट बेड पे मतलब कोई नहीं आएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन दोस्त आएंगे, और हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे कुछ भी हो सबको हॉस्पिटल जाना है, पहुंचना ही है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे होता है ना, कह रहे हॉस्पिटल में नहीं आया करके। तो एवरीवन थैंक्स टू फोर्टिस एंड अदर हॉस्पिटल लोग आजकल जाने नहीं देते, नहीं तो हम सब पहुंच जाते। 10 दिन के बाद ना बहुत गिने चुने लोग आएंगे, 1 महीने के बाद और गिने चुने, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपके भाई बहन होंगे, ये 6 महीने के बाद भाई बहन भी बिजी हो जाएंगे, आपका वाइफ माँ बाप होगा, 7-8 महीने के बाद वो लोग भी बिजी हो जाएंगे, सबका लाइफ है। 9वें महीने पे वो बेड पे सिर्फ आप और आप ही रहोगे, तो मोमेंट ही क्यों आना ना। तो दैट इज वाई एवरी डे, जैसे गीतांजलि ने बोला ना, सबसे डिफिकल्ट स्टेप इन रनिंग इज दैट फर्स्ट स्टेप फ्रॉम बेड टू फ्लोर। उसको अगर आपने कॉन्कर कर लिया फिर तो मजे ही मजे, फिर तो अगला दिन यहाँ बैठोगे। एंड विद दिस आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, सितांशु इज लाइक अ यंगर ब्रदर, ऑल ऑफ देम आर माय फैमिली। जब सितांशु ने पहली बार चालू किया था मैराथन रनिंग, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आवर रिलेशन, एंड ट्रस्ट मी, दोस्ती नाउ पार्टनरिंग विद टिप टॉप, you will have an amazing partner with Play Free Sports. And in this audience, lot of my friends, amazing runners. Sanjay is there. Sanjay Kashmir से कन्याकुमारी तक भागा है, नेवी का है, he's still serving in Navy. He was the fastest Guinness Book of World Record. So he's there. मैं यहाँ बैठा हूँ, Sanjay, I'm so sorry. They are much more capable, many of them. In fact, दोस्ती ग्रुप के जो MD थे, he himself is an amazing runner. That is what when we spoke. Lot of them, Kameshwari is there. All of them are achievers here. We are only representing them. Thank you so much. How do you structure your training? Sorry. क्वेश्चंस किधर से आपने किया है? सर 2 दिन पहले आप मेरे साथ थे इंदौर में, so हम इंदौर में थे। वी आर डूइंग अ रेस ऑन फॉर जुपिटर 30th नवंबर, तो साथ में थे सर। तो सर को मैंने एक मैसेज भेजा, बोला सर फॉरवर्ड करो, हाँ ये मेरा रेस होने वाला है सर। बोला रुक, मैं चैट जीपीटी में डालता और करेक्ट करके भेजता तो वही चैट जीपीटी से क्वेश्चन आए सर। ओके, so sir, the question is how do you structure your training to balance endurance? Basically आप और हरी सर या सर, basically you are the people that you have kept the endurance sport live here in this, because आप जो रनिंग करते हो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग का रनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अभी 21 और 24 42 हो रहा है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। ये 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर क्या होता है सर? ये हाउ डू यू बैलेंस योर एंड्योरेंस एंड हाउ डू यू ट्रेन फॉर इट? Yeah, first of all, congratulations on your fourth edition. Thank you so much, sir. It's well done, those C team. They did a great job, And we normally, like, I tell all my runners also, like, you should support events which are runner friendly. I mean, kabhi मैं क्या करता हूँ, like by mistake, if I sign up for any event also, if it is not runner friendly, you'll come to know during the first half itself, like, the hydration mismatch. तो मैं मेरा running छोड़ के मैंने hydration में उतर जाता हूँ, So otherwise, I see that I support only runner friendly events only. So well done on your 4th edition. Thank you so much. So yeah, I mean, regarding your question, like, normally क्या हो जाता है हम लोग, most important thing is like you should listen to your body first.
and you should stick to your basics. That's very very important. So हम लोग रनिंग तो सब लोग हम लोग करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, रनिंग चालू करते हैं तो हम लोग के पास टाइम नहीं रहते वार्म अप करने के लिए. So you have to warm up initially, start with स्ट्रेचिंग सब करने का. उसके बाद आफ्टर यू फिनिश हम लोगों को तो वी आर बिजी लाइक फोटो निकालने का वो इसमें बिजी रहते हैं, एंड वी डोंट sorry Ashraf, I have been mixing Hindi and so we don't get time for cool down at all. So hum log without cool down, like we finish our run. So these are the basics you must concentrate initially. So it will affect your muscles in a longer run, so that is most important. So this, like I've been running, I mean I'm fortunate, like 14 comrades, like how comrades, like each year when you're doing a comrades you have to go through a lot of mileages. 90 किलोमीटर का रेस रहता है, वो कैसा कि 10-10 किलोमीटर का नाव पार करने का हमको. I look at it that way, 10 किलोमीटर सब लोग करते हैं, हम लोग वो नाव पार करने का, बट एक ही दिन में करना पड़ेगा आपको बस. So I look at it that way, and most important thing is like उसको the preparation करने के लिए आपको 90 kilometers, mostly it will start from January onwards. जनवरी से हम लोग almost around say 100 kilometers, 120, 80 kilometers, depends, like for a finisher every week you have to do mileage. So I am fortunate, like 14 years, consecutive 14 years I have been able to do this without any injury. I am lucky, good time this thing, I am lucky that way. So only thing is I see that why it is possible, because I've been listening to my body, and I don't sign up for events, but still I know my limits. If I by mistake if I sign up also, I don't, some events I run along with my trainees, just for a time pass, and some like I do my best. So I categorize that way. So I've been doing this for 14 years. That's why I would say, like I was injury free so far. I've been doing running. So that's the basics that you have to, if you want a longevity in running, that is most important. Yeah. So they tell me यार मैंने इनके साथ तो इवेंट पहले किया हुआ है. So he is someone that I was the first one in all of these. I first met him, and very supportive for all my runs, and thank you so much for coming here, sir, and My supporting all the pleasure, runs. Siddhanshu. Thank you so much. So if, the question for you is, sir, if you could give me one piece of guidance to someone, let's say Vijay sir recently is struggling with getting back into running. So अभी वो वीडियो बनाते हैं रोज कि शायद मैं आ जाऊँ. So ऐसे लोगों के लिए क्या चीज हो सकता है जिसमें जो लोग ऑलरेडी रनिंग करता था लेकिन उन्होंने रनिंग छूट चुका है, अभी उनके लिए वापस ये इसमें आने के लिए क्या करना चाहिए? What can be that one piece of advice that you will give them? So this is not a one piece of advice, it's a big piece of. Thank you very much, Siddhanshu and Dosti Group and TikTok Plaza for sponsoring this beautiful marathon, Thane Half Marathon, Dosti Thane Half Marathon. Thank you very much for inviting me, and nice meet to legend Satirji, Vijay, and I proudly say my student Gitanjali Lekar. So मैंने एक चीज बताना चाहता हूँ सब लोगों को. It's a common thing. If you have a 24 hours in a day, correct? सब लोग बोलते हैं एक दिन 24 घंटे का होता है करके. तो हमेशा मेरा रनर्स जो नया है, कोई भी आता है, सब लोग का एक एडवाइस है, आप अपना 23 आवर्स आप ले लो. आप 1 आवर मुझे दे दो. ये 1 आवर आपका हेल्थ के लिए मुझे दे दो. 23 आवर्स आप आपका लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन ये 1 आवर मुझे देगा, मैं आपका लाइफ चेंज करके देगा, और आई विल गिव यू एस ए रिटर्न गिफ्ट ऑफ एटलीस्ट 20 to 25 years of life. Super. That's my फंडा. सब लोग का एक ये है, सब लोग का घर में प्रॉब्लम रहता है. हस्बैंड काम करता है, वाइफ काम करते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, सुबह सब लोग का बिजी लाइफ होता है, तो हस्बैंड का डब्बा सब बना के हस्बैंड गया, वाइफ भी गया, बच्चे लोगों को भी भेज दिया, देखने के लिए भेजा. तो सब लोग का लाइफ में सब लोग वेल्थ के बीच में भागता है, हेल्थ के बीच में कोई नहीं भागता है. जब आपके पास वेल्थ है, बैंक में डिपॉजिट है, सब कुछ है, जब आपके पास हेल्थ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते. आप
Well said. You cannot buy. कितना भी पैसा हो, बड़े बड़े लोग को हमने देखा, कोविड टाइम में भी देखा, बड़े बड़े लोग पैसा रहने के बावजूद भी कुछ बच नहीं पाए. और मैं प्राउडली सेड, जितना रनर्स है जिसको भी कोविड हुआ 4 दिन को उठ के भाग रहा था, बाकी सब 14 दिन आइसोलेट होके बोला रहे मेरे को कोविड हो गया, 3 महीना बेड से आने का नहीं गए. जब रनर्स है वो 1 हफ्ते के अंदर रनिंग करना चालू हो गया. तो मेरा ये हम लोग सब लोग से रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली फॉर रनिंग, कोई भी एक्सरसाइज करो, आप लोग वॉकिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, 1 आवर आपके लिए टाइम निकाल. आज से जितने लोग नहीं कर रहे, जो बैठा है, सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, 1 आवर आपके लिए करेगा. जो आप घर का मेन इंजन है, जो बोलता है ना, जो ट्रेन का मेन इंजन है, जब आपका पीछे बहुत सारे बोगीज है, वाइफ है, बच्चे है, फैमिली है, डैडी है, मम्मी है, सब लोग है. जब गाड़ी यहाँ से ताना से मडगांव के लिए, गोवा के लिए रवाना हो गया, तो आप मेन इंजन है. जो मानगांव में जाके इंजन डीले हो गया, तो व्हाट हैपेंड टू द बोगीज? यू जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आपका हेल्थ है तो आपका परिवार खुश रहेगा. जब आपका हेल्थ नहीं है, वैसे कुछ नहीं होने वाला. दिस इज माय प्लस है. सब लोग से रिक्वेस्ट है, आप थिंक अबाउट इट. 1 आवर आपके लिए निकालो, जो आपको वो 1 आवर आपको आगे लेके जाएगा. दैट्स माय मैसेज. थैंक यू वेरी मच. Thank you. First of all, welcome to India. Thank you. Thank you so much for making for this event. Thank you so much. Pleasure. So, Stel met die kan dan als een som carry na wees. That's why I'm coming. just one question, Ashraf. Will not take you much time. Tell me one thing that you saw the running community here. You have seen running growing in India. How's running back there in South Africa? How the culture there? Running has. I speak English all the time. I can't speak English. Running has exploded post-pandemic. We've seen a huge growth in running from across all demographics, black, white, everything, all ages. The biggest growth in running in South Africa is between the ages of 24 and 35. Okay. And mainly more females, 53% females. And running is very community based. We reach out to everybody. Like, I'm very involved in community running, like bridging gaps between the rich and the poor, males and females, getting everybody to have an active lifestyle. Like for example, I met Satish in 2010, 2011. Yeah. So I travel all over the world for running, and we're still friends today. I mean, I'm staying with him this weekend. I was invited. I met the race director of Mangalore back in Cape Town last year, and I'm running on Sunday in Mangalore. So the running is very inclusive, and you befriend. It's the endorphins that gets released when you're running, and everybody's happier when they're running. It's like this. It's amazing what running does to the human body. I mean, for your health, your mental and physical. And the most important for me is making new friends. I mean, I've just made hundreds and hundreds. Every time I travel, I make hundreds of new friends. So running is, besides healthy, and I get comrades. Like last year, there was 600 Indians at comrades. 400. The year before, I think it was 600. So, and every year I see that party getting bigger. And I mean, I think I've got like over 1,000 Indian followers on Instagram from India. And this morning when I saw on my Instagram, I'm in India, I got like 80 people message me, please come visit. So that's what running does, you know, you befriend everybody, and it's a healthier way of living, really. But you just balance it, because running can run away with you. If you overdo it, it's going to run away with you, so you must balance. Right, very well said. Very well said.
And I hope your tickets are booked for 7 December for this event as well. Yeah. So thank you so much.